गाइस, हम ले आए हैं 9th क्लास के लेसन 5th का ही पार्ट 3। मैंने कहा पेड़ अजय। आज हम लेके आए हैं प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, प्रसंग और व्याख्या। अब देखो इसमें क्या है। मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 वर्षों के आदि पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद मरता छिपता है, छिजता है, मतलब ठीक है। आगे है शत्रुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए संतुलित शांत धीर रहते हुए विनम्र विनम्र हरियाली से ढके और पर भीतर ठोठ कठेठ खड़े हो। ठीक है, इसका मतलब है कि आगे देखो क्या है। उसने क्या है पहले का क्या कहा था, सखत मतलब कठोर, अड़े मतलब रुके हुए, वर्षों 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 मतलब और सालों, चीजता नष्ट होता, मेघ मतलब बादल। ठीक है, आगे देखो शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ है कड़ा मतलब पसीजना, कड़ा पसीजता, दया भाव उमड़ता, संतुलित समान भाव वाला, सहजते झेलते, धीर शांत स्वभाव वाला, विमृत विनती, ठोठ ठेठ, नीरा बिना, बिगड़े हुए, कठेठ सखत मजबूत। ठीक है, आगे है प्रसंग। अब प्रसंग ध्यान से सुनना। उसका मतलब प्रस्तुत पंक्तियां अजय के द्वारा रचित कविता मैंने कहा पेड़ से ली गई है, मतलब कितों ली गई है, पेड़ तो। ठीक है, उसके बाद है कवि किसी मजबूत और बहुत बड़े पेड़ को देखकर उसकी मजबूती के बारे में जानना चाहता है। व्याख्या कवि कहता है कि उसने पेड़ से पूछा कि अरे पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने सख्त और मजबूत हो, पता नहीं कि कितने 100 वर्षों में खड़े हो। तुमने सैकड़ों वर्ष की आधी तूफान, मतलब कि सैकड़ों वर्ष में, सैकड़ों कितने मतलब बहुत साल पुरानी थी, सैकड़ों वर्ष पुरानी आधी तूफान पानी को अपने ऊपर झेला है, पर फिर भी अपनी जगह पर सिर ऊंचा करके वहीं रुके हो। प्रांत सूर्य निकलता है और शाम को फिर डूब जाता है। रात के समय चांद निकलता है, वह कभी नष्ट होता है तो कभी उसका आकार कम होता है। लगातार शत्रुएं बदलती रहती हैं, कभी आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं और कभी वे बरसने के बाद अपना दया भाव प्रकट कर देते हैं। शत्रुएं आती हैं, अपने रंग दिखाकर चली जाती हैं, लेकिन तुम उन सबको अपने ऊपर सह लेते हो। विपरीत स्थितियों को तुम अत्यंत धैर्य से शांत रहकर झेल लेते हो। तुम अपने आप को विनती और धैर्यवान बन कर हरे भरे पत्तों रूपी हरियाली से ढके रहते हो, लेकिन भीतर से मजबूत हो, कठोर हो। इसका मतलब है कि जो उसने एक पेड़ के बारे में बताया है और पेड़ के बारे में, उसने पेड़ की एक मजबूती के बारे में बताया है। मतलब अगर ऐसे पेड़ है जो हमेशा खड़ा रहता है, वो हमेशा कभी हिलता डुलता नहीं है, तूफान आए कुछ भी आए, चाहे अगर उसके कुछ भी आप कहते हैं इतने तूफान में बारिश, मैंने आपको जैसे पहले भी सार में बताया था कि इतना कुछ होता है, मतलब अपनी ये भारत में, मतलब दुनिया में बहुत कुछ होता है। कभी नहीं होता कि कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी दिन रात है ना, दोपहर, कभी मौसम, कभी सूरज ढलता है उठता है, या सूरज का कभी है ना, कभी इतना मतलब कि कभी मौसम का पता नहीं होता। तो फिर भी उसने एक मजबूत जड़ की तरह खड़ा रहता है। वो चीज
के बारे में। अगर इंसान भी है तो अगर मजबूती से खड़ा रहे तो आपका क्या होगा, वो इंसान मजबूत अपने तरक्की पर पहुंचेगा, वो चीज़ है। उसके आगे देखो क्या है, विशेष। कवि उसमें जो विशेष मेन पॉइंट क्या है, कवि ने पेड़ की कठोरता और सहनशीलता की प्रशंसा की है। मतलब देखो, बस सहनशीलता एक अपने, ठीक है, शांति का प्रभाव देता है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है जिसमें तत्सम, तप, तत्भव और देशय देशज शब्दों का सहज स्वाभाविक प्रयोग सराहनीय है। इसका मतलब ये, ठीक है। ओके गाइज, ये फर्स्ट है जो प्रसंग है करवा दिया। बाकी जो प्रसंग है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और वीडियो को जो भी देख रहा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।